बिहार पुलिस मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये चड्डी छाप पत्रकार ये बेगुनाह है, इसने बिहार के अंदर आप ये समझिए दंगा भड़काने की कोशिश करी। इसने चंद व्यूज पाने के लिए अपने सच तक न्यूज चैनल, जो कि सच दिखाने का काम नहीं करता, सिर्फ देश और समाज में झूठ फैलाने का काम करता है, उस सच तक न्यूज चैनल के माध्यम से इसने पूरे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश करी। और अपने जो आका है, इनके जो चड्डी छाप जो पत्रकार है, नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए या भाजपा को खुश करने के लिए जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करी। जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जब तमिलनाडु जाते हैं और वहाँ स्टालिन के बर्थडे में जाते हैं, तो इन्होंने कोशिश करी कि उनको बदनाम किया जाए। इसीलिए इसने जो झूठी खबरें दिखाई, उसके बाद ही इस भगोड़े पे बवासीर के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज हुई। और अब बिहार पुलिस ने एफआईआर की लगाई है आग, तो भगोड़ा रहा है भाग और जगह जगह छिप रहा है, बिल में छिप रहा है। ये भगोड़ा ऐसा है, चिपका रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं। अरे टीवी पे ही तो आ रहा है, बिहार में आए ना, या नोएडा में छिपकर बैठा हुआ है। ये जितने भी लोग हैं ना, ये ऐसे ऐसे लोग हैं। अब आपको लगता है तेजस्वी यादव के पीछे पड़ रहा है, तेजस्वी यादव को कह रहा है 25वां मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, हमें गिरफ्तार कर लिया तो 3 महीने में सरकार गिरा देंगे। अबे तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जैसे झंडू बाम को ना तो नीतीश कुमार देखते हैं, ना तेजस्वी यादव देखते हैं। तुम्हें देखने का उनके पास समय है? ये बताओ, वो देश की जनता को, बिहार की जनता को देखेंगे या तुम जैसे झंडू बाम को देखेंगे? आप ये सोचिए। सुनिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के संबल में एक जगह है, संबल उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर एक पत्रकार जिसका नाम है नारायण करके होता है, तो वो वहाँ पर सवाल कर लेता है नेताजी से कि नेताजी, आपने नाले बनाने की बात करी थी, आपने विकास करने की बात करी थी, आपने कुछ भी काम नहीं किया है। तो अगले दिन उस पत्रकार को गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो मैं तो तेजस्वी यादव से कह रहा हूँ कि जब इसने पहली बार बिहार के अंदर झूठ और भ्रम फैलाने का काम किया था, अगर आप उसे उस दिन जेल के अंदर बंद कर देते, तो ये बवासीर की बीमारी जो आज इतनी बड़ी हो गई है, ये इतनी बड़ी नहीं होती। ये सन ऑफ बवासीर जो बिहार के अंदर सरकार गिराने की बात कर रहा है, ये निर्दलीय चुनाव लड़ चुका है और खुद का चुनाव जीता नहीं गया, और बात कर रहा है चुनाव जीता है, वो क्या कहते हैं, सरकार गिराने की। इससे पहले बहुत सारे लोग आए। ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश की बात इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बिहार जो है, आप ये समझ लीजिए, बिहार जो है वो इनके जो बिहार का ये बेटा है और यूपी इनका बाप है। ये समझ लीजिए, बिहार का बेटा है, यूपी इनका बाप है। उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाएंगे ये, क्योंकि इनके ऊपर नागपुर का हाथ है, नागपुर का हाथ लगा हुआ है, इनके ऊपर आरएसएस का हाथ रखा हुआ है, तभी तो इनका नाम चड्डी छाप पत्रकार है। आप ये समझ लीजिए, बिहार का ये बेटा है, ये समझिए, यूपी इनका बाप है। वहाँ नहीं दिखाएंगे, यूपी की बेरोजगारी नहीं दिखाएंगे, यूपी की महंगाई नहीं दिखाएंगे, बॉम्बे में बिहारियों के ऊपर अत्याचार होता है वो नहीं दिखाएंगे, उन्हें मजदूरी नहीं मिलती वो नहीं दिखाएंगे। पहले दिखाता था, क्योंकि पहले वहाँ पर सरकार उद्धव ठाकरे की थी, अब नहीं दिखाएगा। ये नागपुरिया संतरा आज आकर न्यूज़ चैनलों पर बाइट दे रहा है। अगर तेरे में दम है भैया, तो एक बार बिहार का चक्कर लगा ले। तू समझ रहा है, जिस बिहार की जनता को तू कह रहा है कि भैया तेरे साथ खड़ी है, पहले तो तुम बड़े बड़े बतौले हाँक रहे थे कि बिहार की जनता के लिए गिरफ्तारी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और भैया अब आप देख लीजिए। नहीं तो अभी तो अपनी बात रख रहे हैं ना वो जनता तक। अरे मैं निर्दोष हूँ, फंसाया जा रहा है। अरे भैया बात रखिए कोर्ट के अंदर, एक बार आइए तो आपका स्वागत करने के लिए तैयार है बिहार की पुलिस। आप आइए तो भैया। वो कह रहे हैं कि लालू परिवार जो है अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कहीं ना कहीं उनको टारगेट कर रहा है। अच्छा भाई, ये प्रधानमंत्री है ना, ये गवर्नर है कहीं का, जो उसको टारगेट करके उनका भ्रष्टाचार छुप जाएगा? कैसी बेहुदा बात ये कर रहा है। लालू जी पे ईडी सीबीआई की रेड पड़ी, उसको छुपाने के लिए, मीडिया से छुपाने के लिए मनीष कश्यप पे कार्रवाई की गई। उनका अभी तक मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, अभी तक तो ये सिर्फ बवासीर और बिहार जो है, ये सिर्फ ऐसे ही उटपटांग बयान दे रहा था बिहारियों को लेकर। मैं आपको बता रहा हूं, बिहार के लोग लालू यादव से इतना प्रेम करते हैं, अगर लालू यादव के लिए कुछ बोला तो बवासीर और बिहार एक बारी में इसको सही कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये जो बवासीर है ना इतनी बड़ी, इसको जो हुई पड़ी है, इसको एक मिनट में बिहार के लोग बार-बार आप कर रहे हैं। अरे भैया कोई गलत भाषा नहीं है, इसको वाकई में बवासीर की कोई प्रॉब्लम है। ये चड्डी चाप संघी पत्रकार जो है, ये जगह जगह उटपटांग बयान दे रहा है, देश में दंगे फैलाने की कोशिश कर रहा है। कभी ये आमिर खान, कभी शाहरुख खान, कभी मुसलमानों के लिए विवादित बयान देता है। आए दिन घर है, आपने का घर है और गरीब माँ के बेटे हैं वो, और जवान नहीं सैनिक है उनके पिता। अभी सुन लीजिए, एक व्यक्ति को इसने
मनीष के सच तक न्यूज चैनल के माध्यम से 20,000 रुपए डोनेट किए गए थे। वो आपको पता है किस लिए? कभी उसमें यह बताया गया कि तलवारों के लिए। अब आप ये सोचिए, फिर एक वक्त ये कहता है मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ। अबे तुम्हारे यूट्यूब चैनल से इतना पैसा आ रहा है, तुम जनता को पागल बना रहे हो। तुम गरीब माँ के बेटे हो, हैं जैसे मोदी जी ने पागल बनाया। ये जनता पागल बनने वाली नहीं है। और ये जो नागपुर या संतरा पूरे देश में जहर फैलाने का काम कर रहा है। देश की जनता बहुत समझदार है, आज मैं आपको बता दूं। और मनीष कश्यप, और अगर तेरे में दम है तो भैया आजा बिहार के अंदर, तेरे को बिहार की जनता का देख लेते हैं कितना समर्थन है। आज पूरी बिहार की जनता, तूने जो बिहार के लोगों को बदनाम करने का काम किया है, बिहार की जैसी ऐतिहासिक मिट्टी जिन्होंने क्रांतिकारियों को पैदा किया, जिन्होंने IAS IPS जन्मे, तू उस बिहार की मिट्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। बिहार के लोग अपनी क्रांति के लिए जाने जाते हैं और ये बिहार को बदनाम करने का काम कर रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनेगा हमारा बेटा जी, उसकी माँ कहती है प्रधानमंत्री बनेगा हमारा बेटा। हाँ बनेगा प्रधानमंत्री, ऐसे ही बन जाएंगे प्रधानमंत्री है। तो पहले उसके लिए चाय तो बेच के आना जरूरी है। और हाँ, गृह मंत्री जरूर बन सकता है। एक बार FIR अभी उस पर हुई है, अभी जेल का चक्कर लगा के आएगा, तो अगर तड़ी पार हो गया तो गृह मंत्री जरूर बन सकता है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हाँ, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का भी बनेगा। तो राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह विधायक कैसे बन गया? जरा इस सवाल का जवाब दे दो ना भैया, जवाब बताओगे? ये राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह नहीं है? अमित शाह का बेटा जैसा BCCI में कैसे बन गया? बता दो। कह दो अमित शाह का बेटा जैसा नहीं है, बता दो ना। ये परिवारवाद नहीं है, या मौन हो गए, गूंगे हो क्या? स्टील की चम्मच लेके पैदा हुए हैं वो, अच्छा, चांदी की नहीं। अच्छा, स्टील की चम्मच लेके पैदा हुए होती है हैं। स्टील की। तो राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह काय की पैदा हुआ है? काय की चम्मच लेके पैदा हुआ है? ये पत्ता लेके पैदा हुआ है? कागज की चम्मच लेके पैदा हुआ है? जरा बताइए तो जरा। आप हर बात में बीजेपी को घेरने क्यों लगे? क्यों? आप कहते हैं ना परिवारवाद है, तो भैया ये बताओ, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, वो भी विधायक, पिता रक्षा मंत्री, ये बताइए ना आप मुझे। गृह मंत्री का बेटा BCCI के अंदर जो कभी क्रिकेट नहीं खेला, तो भैया सन ऑफ बवासीर और ऐसे लोग अब देश को नहीं चाहिए।